जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है ना, पार्ट 1 आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए पार्ट 1 में हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया एंड इक्वेशन और समीकरण, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बारे में जान लीजिए सबसे पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। क्या होती है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। आपको फिर से बता रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनसे क्या कहते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है कि उसके गुण और उनके गुण दोनों के गुण अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, यानी नया गुण बनता है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया का सबसे आसान उदाहरण सब कोई देखते हो, हमने भी देखा है, आप भी देखते हो, हर व्यक्ति देखता है कि लोहे पर जंग लगना। क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, ठीक, लोहे पर जंग लगना, ठीक। पहला उदाहरण है कि लोहे पर जंग लगना। जब आप मार्केट से क्या करते हो, सरिया, छड़ या लोहे की कोई भी चीज लाते हो, कोई भी वस्तु लाते हो और उसको आप 2 सप्ताह, ठीक है ना, 2 सप्ताह यानी 14-15 दिन आप बाहर रख दो, बाहर फेंक दो, तो उसमें आप देखोगे कि एक परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन आप देखोगे कि लोहा में, ठीक है ना, लालिमा युक्त, जैसे ये हो गया क्या, लोहा आपका, इस लोहे में आपके लालिमा युक्त, ठीक है ना, रेड कलर की या भूरी, ठीक है ना, लालिमा युक्त या भूरी परत चढ़ जाती है, ठीक है ना, परत चढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। साइकिल, साइकिल सभी को कोई चलाता है, सभी कोई चलाए हो। साइकिल, हमारी साइकिल की फ्रेम में क्या होता है, लोहे, यानी लोहे पर क्या, साइकिल की जो फ्रेम होती है उसमें लालिमा युक्त भूरी पापड़, ठीक है ना, परत, भूरी परत चढ़ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये देखना हो तो आप क्या करो, एक लोहे की यानी छड़, ठीक है ना, जो सरिया होती है उसको, उसका छोटा सा टुकड़ा काट करके आप नमी युक्त प्लेस में रख दो, ठीक है ना, जहां पर पानी वानी पड़ता हो, तो वहां पर देखोगे आपकी 7-8 दिन के अंदर उसमें लालिमा युक्त परत चढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप जान लीजिए। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, जैसे दही, दही का बनना, ठीक है ना, दही का बनना, ठीक। अब देखिए दही का बनना में क्या होता है, जैसे दूध, दूध प्लस और क्या डाला जाता है उसमें, जोरन या जामन, ठीक है, जोरन, जामन, ठीक है ना, जामन डाला जाता है, तब हमारा क्या बनता है, आगे चल करके दही बनता है। क्या बनता है, दही बनता है, ठीक है ना। तो देखिए दूध, जोरन यानी जामन, दही, तो दूध का गुण अलग है हमारा और दही का गुण हमारा अलग है। दूध का आकार अलग होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, तरल होता है, दही हमारा तरल नहीं होता है, ठीक। तो यानी इनके गुणों में नए परिवर्तन आते हैं। जैसे कि चूना,
ठीक है ना। चूना, चूना में क्या होता है, चूना लाते हो बाजार से, उसको क्या मटकी या किसी पात्र में हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो चूने में क्या होता है कि चूने का अलग रंग अलग ढंग, चूना क्या हो जाता है, बर्तन को पात्र को गर्म कर देता है, ठीक है ना, बर्तन या पात्र को गर्म कर देता है। ठीक, तो उसके भी गुण में परिवर्तन होता है। पहले चूने को हम हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर उसी चूने को हम पानी के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, पानी के साथ यानी क्रिया कराते हैं, जल के साथ क्रिया कराएंगे, और उस पात्र में अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा, यानी हाथ कटेगा नहीं, जल जाएगा, उसमें हाथ में हमारे क्या हो जाएगी, जलन पैदा हो जाएगी। ठीक है ना। और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे नए गुण कैसे, अभी तो आपको हमने इतने एग्जाम्पल दिए, 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहां पर H2 प्लस O2 हमारा क्या बनाता है, H2O। H2 प्लस O2 हमारा क्या बनाता है, H2O। H2O हमारा क्या है, पानी है, क्या है, पानी, जल है। ठीक है ना। अब देखियो H2 क्या है, H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक ईंधन है, हाइड्रोजन क्या है, एक ईंधन है। आपने सुना होगा कि जेट विमानों में हाइड्रोजन ईंधन का यानी H2 गैस का, H2 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारी किसी चीज को जलाने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है, ऑक्सीजन सहायता करती है किसी चीज को। अब आप यहां से थोड़ा देखिए, यहां पर समझिए कि H2 प्लस O2, H2 क्या है, एक ईंधन है जो जलता है। ईंधन क्या है, जलता है ना, जैसे हमारी लकड़ी ईंधन है, उसको जलाएंगे तो जलेगा। ठीक है ना। तो H2 ईंधन है, यानी ज्वलनशील हमारी क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस हो गई। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। ठीक है ना। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि आग में घी डालना, तो ये क्या कर रही है, घी डालने का काम कर रही है, कौन, ऑक्सीजन। ठीक है ना। उसके बाद क्या बनता है हमारा, पानी। ये हमारा क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, यानी ज्वलनशील ईंधन है, और ये इसको जलने में सहायता करती है। पर लास्ट में देखिए इसका क्या गुण होता है, H2O पानी, जो आग को बुझाने में, ठीक है ना, काम आता है। चाहे पानी गर्म हो या ठंडा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अगर आग जल रही है तो आग में पानी हम डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक है ना। तो ये जलाने का काम करती है, तो ये बुझाने का काम करता है, यानी इन दोनों का गुण अलग हुआ या नहीं हुआ, अलग हुआ ना। अब देखिए, तो ये परिभाषा हमारी क्या हो गई, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, अभिकारक किन्हें कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में हिस्सा भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किन्हें कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे यहां पर पानी को बनाने में कौन कौन हिस्सा लिया है, कौन कौन भाग लिया है, तो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के हमारा क्या बनाया है, पानी बनाया है। यानी कि H2 और O2 हमारा क्या कहलाएगा, तो आप बताओगे कि सर जी अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा साहब, अभिकारक। तो ये हो जाएगा हमारा अभिकारक। अभिकारक अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है ना। अब ये इन्होंने तो हिस्सा लिया और लास्ट में इन्होंने मिल करके क्या बनाया, H2O यानी पानी बनाया। तो पानी हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। तो समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया। तो
ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। H2 + O2 ये बनाया हमारा क्या, पानी। ये एग्जाम्पल हमारी तीनों परिभाषाएं देता है। तीसरी परिभाषा हमारी क्या, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया, H2O यानी पानी बनाया। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का गुण क्या है, एक ज्वलनशील ईंधन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। इनका दोनों का काम क्या करना है, जलाना है। अच्छा काम नहीं है, इनका जलाना काम है। फिर आगे चलिए H2O पानी, पानी का क्या काम क्या है, बुझाना। यानी पानी क्या करता है, आग को बुझाता है। तो यानी इनमें नए गुण आया ना, हमारा नया गुण आया। यानी ये जलाने में है तो ये बुझाने में, तो यानी नया गुण आ गया। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण। ठीक है ना। फिर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट या अभिकारक। और लास्ट में हमारा पानी बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट या उत्पाद। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन, ठीक है ना, जो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण, ऐसे परिवर्तन नए गुणों वाले पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना। नया गुण वाला पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। फिर ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको अभिकारक। अब एक शब्द में अभिक्रिया में भाग लेने वालों को अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वालों को अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका अभिक्रिया, ठीक है ना, जिनका रासायनिक, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। एक शब्द में ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में जिनका निर्माण होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया आपको। ठीक है ना। जैसे अब हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे चाय हम बनाते हैं ना, ठीक, तो चाय जब आप बनाते हो तो चाय में किस किस चीज की जरूरत होती है, पानी, ठीक, दूध, शक्कर, चीनी। आमतौर पर यही, अदरक नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा। पानी, दूध, चीनी, ठीक है ना, पानी, दूध और चीनी की जरूरत होती है, और चाय पत्ती। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए हमारे अभिकारक हो गए। और लास्ट में हमारी जो चाय बनकर तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। अब चलिए हम चलते हैं इनके और उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे छात्रों, और एग्जाम्पल जैसे हमारा है भोजन का पाचन। ठीक है ना। भोजन का पाचन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, भोजन का पाचन यानी हमारे ग्रास नलिका से जो हमारा भोजन अंदर जाता है तो वहां पर एक क्रिया होती है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये निकलता है और भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे हमारे भोजन का पाचन होता है। ठीक है ना। फिर दूसरा श्वसन। श्वसन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जैसे सांस में हम क्या लेते हैं, O2 लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, पर हम क्या करते हैं, बदले में CO2 छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लिए, CO2 छोड़े, ठीक है ना। तो CO2 हम छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है ना, ये अभिकारक, ये उत्पाद। ठीक है ना। ये नए गुण वाले यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, CO2 छोड़ रहे हैं विपरीत में। ठीक। तीसरा आप आ जाइए लोहे पर जंग लगना। हमने शुरू में ही बताया था, ठीक है ना। तो शुरू में हमने बताया था लोहे पर जंग लगना। किसी लोहे को, लोहे की छड़, लोहे की राड, या कि आप देखोगे गार्डन में जब हम घूमने जाते हैं तो कभी कभी गार्डन में क्या होता है, जिन पर जो लोहे की बेंच, कुर्सी या टेबल होती हैं उन पर देखते हैं तो एक लाल युक्त
एक पूरी लाल युक्त क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है लोहे में, उसको हम क्या बोलते हैं, लोहे पर जंग लगना। वही है हमारा लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। फिर मैग्नीशियम फीते का जलना, एक ये बहुत ही अच्छा, मैग्नीशियम फीते का जलना, इससे आपका एक प्रश्न भी उठता है, ठीक है ना, कि बाल में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, या रिबन मतलब फीता, ठीक है ना। बाल में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। तो साफ क्यों किया जाता है, देखिए मैग्नीशियम और वायु, वायु भैया क्या है, हवा, हवा यानी ऑक्सीजन, तो O2, यहां पर हम क्या लिखेंगे, O2, जलाएंगे किससे, O2 की उपस्थिति में न जलाएंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम फीते का जलना, तो Mg प्लस O2, लास्ट में क्या बनता है हमारा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम की राख, ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की राख। प्यारे छात्रों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम की राख। और मैग्नीशियम क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम आपसे पूछे कि भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये अभिकारक है। और लास्ट में जो MgO बना है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए, तो बाय में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो ये जान लीजिए, बाय में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है, ठीक है ना, मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत या धूल धक्कड़ जो भी उसमें जमा होता है, तो उसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है ना, इसलिए साफ किया जाता है। अब देखिए, तो Mg यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये हमारा O2 क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। तो अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम की राख, ठीक है ना। तो बाय में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है या धूल धक्कड़ जो भी जमा होता है, तो उसे हम साफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका और पूछता है कि जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम जलता है तो उसका रंग यानी उसके धुएं का रंग कैसा होता है, ये हमेशा पूछता है, ठीक है ना। ये हमेशा पूछता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है साहब, तो बताइए कि उसके धुएं का रंग कैसा होता है। तो उसके धुएं का रंग क्या होता है, श्वेत, श्वेत माने सफेद, सफेद और चमकीला, ठीक है ना, सफेद और चमकीला। उसके धुएं का रंग क्या होता है, सफेद और चमकीला, ठीक है ना। और राख कैसी होती है, वो भी क्या होती है, सफेद। तो अब आपको समझ में आया। फिर लास्ट है आपका दही का बनना। तो दही का बनना, दूध प्लस जामन हमारा मिलकर के क्या बनता है, दही बनता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो पर जो भी नए हैं, नए छात्र हैं, हमारे दोस्त मित्र यार जो भी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और इसके आगे का टॉपिक लेकर के, ठीक है ना। तो हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।